हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जैसे कोई एक पर्सन किसी प्रोडक्ट के यूनिट्स कंज्यूम करेगा, तो जैसे जैसे वो यूनिट का कंजप्शन बढ़ाएगा, वो एडिशनल यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो कम होती रहेगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी है जो कि हमें एडिशनल कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट से मिलती है, राइट। और यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कमोडिटी। सो इट कैन बी अ वैल्यू बेनिफिट दैट वी आर ड्राइविंग फॉर द कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो जब आप पहला स्लाइस खाएंगे पिज़्ज़ा का, तो उससे बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, हाई यूटिलिटी मिलेगी। फिर जैसे आप सेकंड स्लाइस खाएंगे पिज़्ज़ा का, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पर वो जो सेटिस्फेक्शन आपको पहली स्लाइस से मिलेगी उससे वो कम होगी। फिर जो आप थर्ड स्लाइस में जाएंगे, तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन है या यूटिलिटी है वो और कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड। फिर जो फोर्थ या फिफ्थ आएगी लास्ट में, तो उससे आपकी यूटिलिटी जो है कम होगी, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको यूटिलिटी ज़ीरो मिलेगी। मीन्स आपका जो पेट है वो भर जाएगा, तो उसके बाद आपको कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। और अगर आपने और कंज्यूम करने की कोशिश की, तो वो यूटिलिटी जो है, वो सेटिस्फेक्शन जो है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। बिकॉज आप ओवर ईटिंग करेंगे तो माइट भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, राइट। तो इस तरह से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते रहते हैं वो कम होती रहती है। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में बता रखा है जो मैं हमने डिस्कस किया है अभी तक। तो यहाँ पर जो पिज़्ज़ा स्लाइस का पहला हमने कॉलम लिया है, और सेकंड लिया है हमने टोटल यूटिलिटी, और थर्ड लिया है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि हमने अभी तक कोई कंजप्शन नहीं किया, तो कुछ अगर हमने कंजप्शन नहीं किया तो उसका यूटिलिटी भी, टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी तो होगा ही नहीं कुछ भी। जैसे ही हमने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया, टोटल 20 यूटिलिटी मिली, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 20 है, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम है अभी। तो इससे जो है वो 20 ही होगी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही हमने सेकंड स्लाइस खाया, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, 35 हो गई। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आप देखें तो 15 हो गई। और मार्जिनल यूटिलिटी हम निकालते कैसे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी हम निकालते कैसे हैं? TUN माइनस TUN-1। तो 35 में से हम 20 करेंगे लेस, तो हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने थर्ड स्लाइस कंज्यूम किया, तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी था वो 45 हो गया। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आप देखें तो 10 हो गया, बिकॉज 45 माइनस 35, तो इट कम्स 10। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ का, तो टोटल यूटिलिटी तो हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। और आप इस टोटल यूटिलिटी का रेट देखें, किस रेट से ये बढ़ रही है। तो शुरू में ये बहुत हाई रेट से बढ़ेगी, लेकिन फिर वो जो रेट है वो कम हो जाएगा। लेट्स से अभी 20 से बढ़ गई है, 0 से 20, फिर 15, फिर इसके बाद ये 10, इसके बाद ये 5। तो इस तरह से टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी का आप देखें तो ये शुरू में मैक्सिमम थी, उसके बाद ये डिक्रीज होने लग गई। ऑलराइट, अब इनकी हम रिलेशनशिप एक बार स्टडी करते हैं। आप देखें कि जैसे यहाँ पर शुरू में ये इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट, बट ये डिक्रीजिंग ही हो रहा था। और जैसे ही यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हुआ, उस टाइम पे हमारा जो टोटल यूटिलिटी था ये मैक्सिमम था। अब मैक्सिमम हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, हम तो एक और यूनिट कंज्यूम करेंगे, फिर देखेंगे उसका टोटल यूटिलिटी कितना आ रहा है। तो यहाँ पर भी 50 आ रहा था, हम ये कंसिडर करेंगे। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, तो हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, तो यहाँ पर आप देखें टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरना स्टार्ट हो गई है, नेगेटिव स्टार्ट हो गई है, राइट। अब इसी रिलेशनशिप को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। तो जैसे जैसे इनिशियली हमने
कंजप्शन बढ़ाया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो तो इंक्रीज हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे। और हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है तो वो तो शुरू में बस मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद वो डिक्रीज होता रहेगा। अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, आप देखेंगे यहाँ वाले रेट पे ना, ये जो हमारा टोटल यूटिलिटी है ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, राइट। और बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगी। और मैक्सिमम पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम देखें तो उस टाइम वो ज़ीरो थी, और जो टोटल यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम थी। तो अगर हम इस लाइन को, मैं ऐसे यहाँ पर ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे आप देखें और इस पॉइंट पे, तो ये मैक्सिमम है और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से आप देखें नीचे ये भी डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। अदरवाइज इस स्टेज से पहले ये इंक्रीज हो रही थी एट डिक्रीजिंग रेट, और यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गई। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में गई, टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरना स्टार्ट हो गई। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस लॉ की कुछ एजम्पशंस हैं। पहली है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम शुड बी होमोजीनियस इन नेचर। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप कंजप्शन जिसका कर रहे हैं, वो होमोजीनियस होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं एप्पल ही कंज्यूम करूँगा, मैं बीच में बनाना मैं स्विच नहीं करूँगा या पाइनएप्पल में स्विच नहीं करूँगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होना चाहिए, राइट। देन सेकंड है कॉन्टिन्यूस कंजप्शन ऑफ गुड्स, कि जो मैं कंजप्शन कर रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद मैं खा रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद खा रहा हूँ, फिर 2 घंटे बाद खा रहा हूँ। तो इट शुड बी कॉन्टिन्यूस। देन थर्ड है यूनिट शुड बी इन स्टैंडर्डाइज साइज, नीदर टू बिग और टू स्मॉल। जो मैं यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ वो उसका एक साइज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं एप्पल खा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है अभी मैंने पूरा एप्पल खा लिया फिर मैं उसको थोड़ा सा स्लाइस करके खा रहा हूँ, फिर उसके बाद बड़ा खा रहा हूँ। तो वो जो साइज़ है इट शुड बी स्टैंडर्ड, राइट। देन उसके बाद है द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शुड बी कंसिस्टेंट। देन उसके बाद है देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स, सो यूटिलिटी कंपैरिजन रिमेन वैलिड। अगर सब्सिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो कम हो गया तो उसके लिए हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए जो सब्सिट्यूट का प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, ये एजम्पशन रहेगी इसके अंदर। देन लास्ट है यूटिलिटी मस्ट बी मेजरेबल, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन रहती है इकोनॉमिक्स में, कोई भी जब लॉ हम स्टडी करते हैं, कि जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होता है, राइट। तो यहाँ पर भी वो एजम्पशन है। देन इस लॉ की अब लिमिटेशंस देखते हैं। पहली है कंजप्शन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, इफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड आर एक्सट्रीमली सो स्मॉल द लॉ मे फेल टू अप्लाई। तो अगर मैं छोटी छोटी यूनिट्स कंज्यूम करूं, लेट्स से मैं एप्पल की बिल्कुल ही छोटी यूनिट्स को कंज्यूम करूं, बिल्कुल ही स्लाइस का भी मैं हाफ कर दूं, तो उससे मैं कितना भी खाऊंगा मेरे को यूटिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी शायद मेरी कम नहीं होगी, क्योंकि साइज़ ही उस यूनिट का इतना स्मॉल है, राइट। तो एक लिमिटेशन हो गया। देन सेकंड है डिसिमिलर यूनिट्स, द लॉ ओनली वर्क्स व्हेन यूनिट्स आर सिमिलर इन साइज एंड क्वालिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका अजम्पशन ये था कि अगर मैं एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ तो आई शुड ईट एप्पल, नॉट ऑरेंजेस एंड अदर फ्रूट्स। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि आप अगर आप कोई यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको सेम ही रखनी पड़ेगी, सेम नेचर होना चाहिए। आप दूसरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, अदरवाइज वो लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। देन उसके बाद है लॉन्ग कंजप्शन इंटरवल, इफ़ देर इज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन कंज्यूमर यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी में रिसेट और इवन इंक्रीज। तो जैसे मैंने एजम्पशन में बताया कि आपका जो कंजप्शन होगा वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर मैंने अभी कुछ खाया और मैं 1 घंटे बाद फिर कुछ खा रहा हूँ वही सेम ही यूनिट, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, बिकॉज मेरी जो भूख है वो फिर से रिसेट हो जाएगी। तो अगर आप गैप्स लेते हैं बीच में, खाने के बीच में, तो उस टाइम भी वो लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। देन उसके बाद है मेंटली अनस्टेबल इंडिविजुअल्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या उनकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ती ही है, कम नहीं होती है, लाइक।
तो जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट है या अल्कोहलिक है कोई पर्सन, तो वो जैसे-जैसे कंज़प्शन बढ़ाएँगे उन प्रोडक्ट्स का, तो उनके लिए वो एक्सपीरियंस और बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। उनके लिए जो यूटिलिटी होगी उन प्रोडक्ट्स की, वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो वहाँ भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देन उसके बाद है रेयर कलेक्शन। कुछ लोगों को शौक होता है कि वो कुछ जो पुराने कॉइन्स हैं या कुछ भी जो कलेक्शंस हैं, उनको वो रखते हैं। तो जैसे-जैसे वो बढ़ाते रहते हैं, तो उनकी जो सैटिस्फैक्शन है, वो एक कांस्टेंट रहती है या फिर वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये लॉ। देन सेकंड है मनी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये मनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज़ हर किसी को मनी का डिज़ायर रहता है। चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। कोई भी अ, ऐसा पॉइंट नहीं है पैसे के लिए जिससे कि आपकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो वो बढ़ती ही जाएगी हमेशा। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोलेगा कि अब मेरे लिए इतना पैसा सफिशिएंट है, मैं इसमें ही खुश रहूँगा। अगर उन्हें और पैसा कमाने का मौका मिलेगा या और सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे, तो वो उसको और जनरेट करना चाहेंगे और पैसा कमाना चाहेंगे। तो मनी के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।